हाय स्टूडेंट, जय माँ सरस्वती। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स यानी कि डेसिमल्स के बारे में। इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। इंट्रोडक्शन में एक एग्जांपल से आपको समझाया, यानी कि यहाँ पे रुपए यानी कि हमारी करेंसी को डेसिमल पे कैसे शो करते हैं, यह सब आपने आज से पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। 3, 4, 5th क्लास में आप ये सब पढ़ चुके होंगे। यानी कि 50 इसे रुपये 50 पैसे, तो इस तरह से डेसिमल का साइन ये होता है। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल देके बताया है। तो डेसिमल्स के बारे में हमने इस पे पढ़ना है, जिसे दशमलव हिंदी में कहते हैं। दशमलव हिंदी में कहते हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, हमें सबसे पहले टेंथ यानी कि 1/10 सॉरी 10th नहीं 10 1/10 यानी कि 10th यानी कि 10वां भाग, तो 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 10वां इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे एक हमें लॉ यानी कि दिया हुआ नियम, लॉ नहीं मतलब ये, यानी कि 10 mm इक्वल होता है किसके, 1 सेंटीमीटर के। 10 mm इक्वल होता है किसके, 1 सेंटीमीटर के। 10 mm इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के। यह आपको याद करना होगा और याद होना भी चाहिए। तो फिर दूसरी जगह लिखा है 1, तो फिर दूसरी जगह क्या लिखा है 1 mm। 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर, सॉरी। और 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। हाँ, 10 mm बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। यह हमको लर्न होना चाहिए। तो बस इसी पर आधारित, इतने पे ही, सिर्फ इतने पे ही ये आधारित पूरा चैप्टर है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 10 mm इक्वल होता है किसके, 1 सेंटीमीटर के। ठीक है, अगर हम 1 mm की बात करें, कि 1 mm किसके इक्वल है, तो 1 mm इक्वल है किसके, 1/10 किसके, सेंटीमीटर की। 1 mm किसके इक्वल है, 1/10 सेंटीमीटर की, है ना। तो यही सब यहाँ पे बताया हुआ है। और जो यह एग्जाम्पल को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो उसके बाद पढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये सीखनी है। जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे 2.5, 2.5, तो क्या कहते हैं, डेसिमल का साइन आपको पता ही होगा। जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेसिमल पॉइंट से, तो ये है। तो ये 2.5 लिखा है, 2.5। तो ये जो पॉइंट लिखा है, जो ये पॉइंट लिखा होता है, जैसे 2.5 बीच में पॉइंट लिखा है ना, तो ये जो 2 पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे अन्य उसको डिजिट पढ़ते हैं, जैसे 1s 10s या 1s डबल 100 1000
10,000, ठीक है, लेफ्ट साइड को। लेकिन जो पॉइंट जस्ट पॉइंट के जस्ट बगल में है, यानी कि जो पॉइंट के बाद का उसे बोला जाता है टेंथ, TENTH, TENTH, टेंथ। तो यही हमने इस पे पढ़ना है। देखिए अभी एक बार और यहाँ पे देखिए टेंथ, ये यहाँ पे टेंथ दिया हुआ था, ये देखिए टेंथ, इसी के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। तो उसी की बात मैं यहाँ पे करूँगा आपसे। तो टेंथ यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे भी समझाया हुआ है आपको, एग्जाम्पल देके आप अपने बुक्स पे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा आप इस पे ज़्यादा कन्फ्यूज या ध्यान उसको देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये लिखा है टोटली, ये लिखा है बाई चांस कितना, ये एग्जाम्पल के तौर पे कितना है 23.5, 23.5 लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए आप, तो ये 3 है, जो ये 3 क्या है वंस में है, कहाँ पे है 3, जो 3 है वो कहाँ पे होगा वंस में, होगा नहीं होगा। और 2 जो होगा वो कहाँ पे होगा टेंस में। वंस, टेंस, 100,000 इस तरह से पढ़ते हैं ना। अभी मैंने बताया कि पॉइंट के लेफ्ट साइड इस तरह पढ़ा जाता है, लेकिन पॉइंट के जस्ट बाद, लेकिन पॉइंट के जस्ट राइट साइड फर्स्ट डिजिट क्या हो जाती है 10वां, यानी कि पार्ट में 1/10 पार्ट, यानी कि किसी डिजिट का, यानी कि जैसे अगर लिखा है बाई सपोज दैट, अगर लिखा है 6/5, यानी कि 6, जैसे बाई यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया हुआ है, तो 6 के कितने, या कि 1/6 लिखा है, तो 1 के कितने पार्ट 6 पार्ट, या वैसे ही तो टेंथ मतलब 1/10 हुआ, सीधे 1/10 हुआ। टेंथ मतलब आप ये समझिए 1/10, ठीक है। तो ये बात है। अब देखिए जैसे 2/3, 5 है ना, तो पॉइंट के बाद 5 है, तो 5 है, तो 5 भी टेंथ में आया, 5 भी टेंथ में आया। 5 का 10वां पार्ट कैसे निकालेंगे हम, 5 इंटू 1/10 कर देंगे, 5 इंटू 1/10, 5 इंटू 1/10 किया नहीं किया, तो इसको आंसर 5/10 फाइन। अब इसको हम डेसिमल में, इसको हम डेसिमल में कैसे लिखें, यह सीखने के लिए तो आपको डेसिमल से ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया और एडिशन हो गए, ये सब सीखने को भी मिलेंगे और आपको थोड़ा बहुत आने भी चाहिए। इससे पहले भी आपने डेसिमल मनी के रूप में करेंसी को शो करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका यूज किया है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होगी ही। तो यही सब हमने इसमें पढ़ना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप 10 mm होता है किसके इक्वल 1 सेंटीमीटर के, ये याद रखेंगे। और दूसरी बात, जो ये पॉइंट वाला मैंने आपको बताया कि अगर बीच में पॉइंट होने के जस्ट लेफ्ट साइड को क्या पढ़ेंगे 1 से 10 से करके पढ़ते हैं, और उसके राइट साइड को क्या वहाँ पे उसका क्या हो जाएगा 10th, यानी कि हमें कुछ इसे शो करना है। अभी देखिए हम अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे यही सब बताया हुआ है। आप देखिए अगले पेज पे ये, यहाँ पे देखिए आप, पहले ये तो रिप्रेजेंट डेसिमल और नंबर लाइन है, इस पे फिर चलेंगे। पहले यहाँ पे देखिए, ये देखिए जैसे ये लिखा हुआ है तो 20.5 लिखा है नहीं लिखा है, मतलब 20.5 लिखा है ना। तो 2 1 से 10 से, 2 कहाँ है 10 में है, तो 10 में आया है, 1 में क्या है 0 है नहीं है, लेकिन पॉइंट है ये 10th में मतलब 5, 10th कितना है 5। अगर लिखा होता 2051
2051। तो ये क्या होता, 10th में होता, ये कहाँ होता 100th में, ये 10th में तो ये 100th में। इससे आगे अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सब दिया होगा। तो आपको अब डेसिमल्स के, जैसे डेसिमल्स का के एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, ये सब सीखना है तो आपको सिंपली सिंपली कोई डेसिमल का साइन, नॉट साइन डेसिमल, तो वो सब एडिशन हो गए, सब्ट्रैक्शन हो गए, मल्टीप्लाई हो गई, कैसे भी वो तो सब आपको क्लियर होने चाहिए। तो उसी प्रकार आप सीख सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है। देखिए आप एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए जैसे 2×5/10, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2+5/10, इसको हम वो कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5। अब 5/10, 5/10 यानी कि 10 से हम 5 को डिवाइड कर देंगे, 10 से हम 5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0/2, नहीं सॉरी 0/5 आएगा, सॉरी 0/5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे फिर आंसर कितना हो जाएगा 0, यानी कि आंसर हो जाएगा 2.5। आंसर कितना हो जाएगा 2.5। समझ में आया। एक बार और देखिए, जैसे अगला दिया है इसने 30+1/10 दिया है, नहीं दिया है, तो आप ये देखिए कितना सिंपल, 30 1/10 मतलब 0.1, 1/10 मतलब 0.1, तो बराबर 30.1, इस तरीके से। और डेसिमल्स के एडिशन आपने पिछली कक्षाओं में भी शायद पढ़े होंगे, तो इसी तरीके से बहुत सिंपल है ये। और जो मैंने ऊपर अभी यहाँ पे छोड़ा है ये नंबर लाइन वाला, तो नंबर लाइन पे 10th को, नंबर लाइन जो देखो लिखा है ना, रिप्रेजेंट जो नंबर लाइन है, इस पे अगर हमें 10th वाला कुछ दर्शाना है, जैसे हमें यहाँ पे इन्होंने दर्शाया हुआ है 0.6 को नंबर लाइन पे शो करना है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे ये लाइन है, यहाँ पे अगर 0 है, तो यहाँ पे अगर 0 है तो यह इस 0 से अगर यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1, 0 के बाद अगर यहाँ पे 1, तो इसके बीच में कितनी लाइनें होंगी 10, कितनी लाइनें होगी 10, तभी हम 10th को दर्शा पाएंगे। 10th यानी कि 1/10, यानी कि किसी डिजिट के 10th पार्ट को हम यहाँ पे तभी दर्शा पाएंगे। तो 10th लाइन जैसे यहाँ पे इन्होंने दर्शाया हुआ है 0.6, देखिए आप यहाँ पे 0.6 को शो किया हुआ है। देखिए अब जो आप जानते हैं, आपको पता है क्या कि जीरो के राइट साइड को होता ही नहीं होता, जीरो के राइट साइड को ही पॉजिटिव लिखे होते हैं और राइट साइड को निगेटिव डिजिट में लिखा होता है। तो देखिए आप पॉजिटिव, तो ये 0 लिखा है मैंने, 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच 10 लाइन आप गिन सकते हैं अपनी बुक पे। वैसे ही 1 से 2 के बीच भी 10 लाइन। तो ये इन 10 लाइनों में ही, इन 10 लाइनों में ही कोई भी पॉइंट हम दर्शा सकते हैं। पॉइंट का मतलब 0.6, 0.6 का मतलब हुआ आपका 6/10, हुआ नहीं हुआ, यानी कि 0.6 का मतलब हुआ 6 का 10वां पार्ट, यानी कि 6 का 10वां पार्ट, यानी कि 6/10, यानी कि 6/10। जैसे 1/10 को हम क्या बोलेंगे 1/10, तो वैसे ही इसको क्या बोलेंगे 6/10, इसको क्या बोलेंगे 6/10। तो इस तरीके से हमें आना चाहिए। और बाकी ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई वो नहीं है, बस थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। और अगर आप करेंगे तो ये हो बहुत आसान भी है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको 1 से 10 से 1000 ये सब भी आप पढ़ना आना चाहिए, कैसे हम उसे लिखते हैं, राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स। तो ये सब अगर आपको क्लियर है तो ये हो कोई ज़्यादा वो नहीं, सिंपल है, आप कर सकते हैं ये सब इस पे, ऐसा कुछ नहीं। और लेकिन आपको 10th यानी कि सिर्फ अभी 10th के बारे में हमें पढ़ना है, तो ओनली हमें जो ये करना है क्या, जो अगर हमें 10th के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ 10th की बात होगी, यानी कि 1/10
टेंथ की ओनली खाली 1/10, यानी कि जिसे भी डिवाइड करना होगा, यानी कि जिसे भी डिवाइड करना होगा टेंथ से करना होगा। तो अगर आप कई सारे एग्जाम्पल हैं, अगर आपको कह दिया जाए कि 9 को डिवाइड कीजिए टेंथ, तो आंसर आ जाएगा 0.9। ऐसे किसी बड़े को करेंगे तो वो भी पता होना चाहिए आपको, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पता होना चाहिए। ये मैंने आपको सब बता दिया है और शायद आपको आप समझ में आ गया होगा। तो इस पे एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। और बाकी अभी के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।